हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिया रूही से मिलने के लिए उसे बाहर बुलाती है और वहाँ पे जी उसके साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताती है। एंड जो रूही जब अपने घर आ जाती है तो जिया उसे कहती है कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि दादी को बाहर जाना है, और वो चाहती है कि वो तुमसे मिल के जाए, जिसकी वजह से रूही जो होती है वो दोबारा से आ जाती है। लेकिन वो जिया से काफ़ी नाराज़ होती है कि तुम मुझे नहीं रुकने दे रहे हो। 24 घंटे भी नहीं है और 24 घंटों में न जाने कितनी बार मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। तो जिया से कहती है हाँ हाँ ठीक है, हम रुक जाएंगे वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल तो तुम आ जाओ। और घर आने के बाद रुक जाए, वो अपने रूम में जब जाती है तो जिया उससे कुछ प्यार भरे लम्हे बिताना चाहती है, लेकिन बार बार उन दोनों को कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब उसको गुस्सा ज़्यादा चढ़ने लग जाता है। लेकिन जब ये दोनों सब लोगों से फ्री होकर अपने रूम में जाते हैं, मीन्स की जिया जो होती है वो नीचे हॉल में होती है और रूही चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो अब जिया को बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता ना, वो जल्दी से अपने रूम में जाती है। तो वहाँ देखती है रूही जो है उसने चेंज कर लिया एंड शॉर्ट्स वगैरह डाले हुए हैं और अपने बालों को सही कर दिया जो मिरर के सामने। तो जिया जल्दी से अपने रूम के जो दरवाज़ा होता है उसे बड़ा आहिस्ता बंद कर देती है और धीरे धीरे रूही के पीछे जा रही होती है, मीन्स कि उसके पीछे जा कर के उसे हक कर लेती है। तो रूही उसे देख कर कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है तुमसे प्यार। तो रूही उसके गालों के ऊपर अपने हाथ रखती है, अच्छा आज भाई क्या। तो जिया कहती है नहीं, हुआ तो बहुत पहले से है, लेकिन क्या करूँ, किसी को कदर ही नहीं है मेरे प्यार की। तो रूही कहती है कदर तो बहुत है, लेकिन हर वक्त तो रोमांस नहीं किया जा सकता ना। तो जिया कहती है हर वक्त ना सही, कभी कभी तो कर लिया करो ना इस बंदे की ख्वाहिश, इसकी खुशी के लिए। तो रूही कहती है इसकी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो जिया उसे फिर अपनी साइड करती है और कहती है तो फिर मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दो ना रूही। तो रूही जो है फिर मतलब ब्लश कर रही होती है और वो अपनी नज़रें जो है वो नीचे झुका लेती है। तो जिया समझ जाती है कि उसे अप्रूवल मिल चुकी है रूही की। तो रूही को किस करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि रूही जो है वो जिया के लिप्स पे अपने फिंगर रख देती है एंड जिया जो होती है वो तुरंत रूही के फिंगर को हटाती है और दोबारा से उसके किस करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। लेकिन रूही उससे अपनी बाही छुड़वा के जी दूसरी साइड चली जाती है। तो जिया को तो मतलब सुकून सा मिल रहा होता है ना रूही के इन नखरों से। तो फिर से रूही के पास जाती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि क्या हम एक डांस कर सकते हैं। तो जिया कहती है डांस, और वो भी इस मोमेंट में। रूही कम से कम सिचुएशन तो देखा करो। तो रूही जो है फिर जिया को ना मतलब उसके हाथ पकड़ती है, कहती क्या सिचुएशन देखो, डांस ना करूँ मैं तुम्हारे साथ, मतलब मेरी ख्वाहिशें तुम्हें पूरी नहीं करनी है, अपने आरज़ू सारी पूरी करवाओ। तो जिया कहती है हाँ हाँ ठीक है, मना थोड़ी ना कर रही हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे डांस करना नहीं आता रूही। तो रूही कहती है मुझे पता है तुम्हें आता है, बस तुम्हारा मूड नहीं है ना डांस करने का। तो जिया कहती नहीं नहीं सच में नहीं आता। तो रूही जो है फिर उसका हाथ अपनी कमर पे रखवाती है और दूसरे हाथ में उसका हाथ ले लेती है कि मुझे पता आता है, चलो डांस करो। तो उसके बाद जिया रूही जो होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। रूही का पूरा ध्यान बस डांस करने में होता है, लेकिन जिया का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता ना, उसे तो बस रूही को किस करने की ज़्यादा जल्दी लग रही होती है। तो डांस के कुछ मोमेंट्स के अंदर भी रूही की तरफ बढ़ रही होती है उसे किस करने के लिए, लेकिन रूही उसे हर बार पीछे कर देती है और खुद से दूर भी, जिसकी वजह से जिया की बेताबियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वो सीधे रूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने तक क्लोज कर लेती है। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है अब क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, सिर्फ एक रूही। लेकिन रूही उसे फिर से पीछे कर देती है और बेड पे गिर देती है और खुद भी उसके साथ मीन्स की दूसरी साइड लेट जाती है। तो जिया कहती है अरे रूही यार, तुमने तो मेरी रूह बाहर निकाल रखी है। हाँ आज फुल मूड में हो मुझे परेशान करने के। तो रूही जो है फिर जिया की साइड फेस करती है और है ना मतलब उसके जो लिप्स उन पे हल्के से टच करती है। हाँ क्यों ना करूँ, परेशान मैं ही तो करती हूँ एक तुम्हें, वो भी बड़े प्यार से, और मेरी नदाओं से परेशान होते हुए तुम वैसे भी इनकार नहीं कर सकते हो। तो जिया कहती है यार इनकार करना भी कौन चाहता है,
और अगेन रूही के पास मतलब उसके लिप्स की साइड जा रही होती है, लेकिन रूही फिर से जिया को पीछे कर देती है और बेड से खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार ना जिया बिल्कुल पीछे नहीं रुकती, वो तुरंत रूही का हाथ पकड़ लेती है और उससे अपने ऊपर ले लेती है। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद है। तो रूही कहती है लेकिन नीयत ख़राब है किसी की। तो जिया कहती है हाँ तो अपनी वाली पे ख़राब है, और होए भी क्यों ना, आखिरकार वो है इतनी खूबसूरत। तो रूही जो है फिर मतलब जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया कहती है सुनो। तो ये कहती है बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे। और उसके बाद वो सीधे ही जिया के ना गले से जाके लग जाती है और उसे बहुत टाइट हक कर लेती है। और जिया भी उसे बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेती है। एंड 5 मिनट के बाद जिया जो है फिर रूही को बेड पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके होठों के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देती है। सो किस करते करते और ऐसे 5 से 7 मिनट तक किस करने के बाद जिया जो होती है वो रूही को अपनी बाहों में उठाती है और बेड के बिल्कुल ऊपर की साइड मीन्स की जहाँ पिलो वगैरह रखे होते हैं वहाँ ठीक तरीके से उन्हें सेट करके रूही को लेटा देती है। एंड वो रूही की आंखों में कुछ देख रही होती है। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि कितना सुकून मिलता है ना इन निगाहों में अपने लिए प्यार देख के। तो रूही जो है फिर जिया के दोनों गालों पे हाथ रखती है, कहती मुझे भी मिलता है, लेकिन क्या करूँ, नजरें मिला ही नहीं पाती हूँ तुमसे, और एक तुम कि नज़रों को झुकाती नहीं हूँ। तो जिया कहते हैं हाँ तो क्यों झुको, मेरी वाली बंदी है, प्यार ना देखो उनकी आंखों में, अब मैं क्या करूँ, तुम्हें मुझसे भी शर्म आती है कि तुम मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती हो। तो रूही कहती है हाँ तो आइए नहीं। तो जिया कहते हैं ओफ ये तुम्हारी बात है ना रूही जान लेती है मेरी। तो रूही कहती है कि जान ये नहीं लेती, मैं लेती हूँ, और वैसे भी मेरा क्या इस पे, आई बात समझ में। तो जिया कहती है हक तो बस तुम्हारा ही है ना, मुझ पे भी, मेरी हर चीज़ पे भी, मेरे दिल पे भी, मेरी जान पे भी। एंड ऐसा बोलते हुए जिया जो होती है वो अपने जो पिलो होता है उसके नीचे से एक रेड रोज़ निकालती है और उसे रूही के फेस पे घुमा रही होती है। और रूही होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड जो बेडशीट होती है उसे पूरा टाइटली पकड़ लेती है। लेकिन जिया तो उसके फेस के ऊपर मानो मनहोशी में उस गुलाब को यहाँ से वहाँ घुमा रही हो और रूही की सांसें तेज़ करने की कोशिश में। सो उसके बाद वो उसके फेस से सीधे आहिस्ता आहिस्ता उस गुलाब को रूही के पूरे जिस्म से लेते हुए उसके पैरों की तरफ ले आती है, मीन्स की पैरों की उंगलियों की तरफ, और वहाँ पे बड़े मदहोशी में उसे घुमा रही होती है। एंड उसके राइट साइड वाले पैर की उंगलियों की तरफ एक किस करती है पैर से, जिसकी वजह से रूही की आंखें खुल जाती है और वो जिया की तरफ देखती है और अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले लेती है। लेकिन जिया कहाँ मानने वाली थी, वो दोबारा से उसके राइट साइड वाले पैर को अपने हाथ में लेती है एंड अगेन किस कर रही होती है। वो उसकी पैरों की उंगलियों से धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, वो भी धीरे से, और उसका दूसरा हाथ रूही के दूसरे पैर पे होता है जिससे वो अपने होठों की तरह बड़े धीमे धीमे से राउंड राउंड करते हुए रूही के पैरों पे धीमे ऊपर लेके जा रही होती है, जिसकी वजह से रूही की तो सांसें पहले से ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। वो अपनी बेडशीट को थोड़ा टाइट पकड़ लेती है और आँखों को एकदम बंद कर लेती है ज़ोर से। और वहाँ जिया जो होती है वो रूही के पैरों की उंगलियों से और ऊपर धीमे धीमे उसके नी की साइड बढ़ जाती है और वहाँ पे किस करते करते जी उसके थाइस की तरफ, और वहाँ पे बड़े मदहोशी से अपने होठों को घुमा रही होती है। लेकिन रूही से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तुरंत जिया को अपने ऊपर ले लेती है और एक बार उसकी आंखों में देखते हुए फिर से पागलों की तरह उसे होठों पे किस करना शुरू कर देती है और जिया भी उसे पकड़ के अपने ऊपर ले लेती है और फिर से रूही को किस करना स्टार्ट कर देती है। रूही जिया को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, वो पागलों की तरह उसे किस कर रही होती है क्योंकि जिया ने जो भी हरकत करी होती है वो रूही की धड़कनों को काफ़ी तेज़ कर देती है, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए अब उसे बस जिया की तलाश होती है और उसके लिप्स पे वो किस करके अपनी धड़कनों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसे ही किस करने के बाद जब वो जिया के थोड़ा सा दूर होती है तो जिया उसे दोबारा से अपने क्लोज कर लेती है और बहुत टाइट हक करके एक दूसरे को किस करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो जिया इस बार रूही के होठों पे किस करते करते पहले उसके गालों पे किस करती है, फिर धीमे धीमे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही होती है और वहाँ किस करना स्टार्ट कर देती है। वो अब रूही के जो हाथ जिया की कमर की तरफ होते हैं
वो धीरे से ऊपर ऊपर उसके शोल्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसके शोल्डर्स को बड़ा टाइट पकड़ लेती है और उसे मतलब खुद से दूर करने की एक नाकाम कोशिश करती है। लेकिन जियान उसे इतना टाइट पकड़ा होता है कि रूही उसे खुद से अलग कर ही नहीं पाती। लेकिन जिया उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स फंसा करके दोबारा से उसे किस करना स्टार्ट करती है उसकी गर्दन के ऊपर। तो उसकी गर्दन पे बड़े मदहोशी में अपने होठों को यहाँ से वहाँ फिरा रही होती है, जो रूही की तड़प को और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। तो रूही इस बार अपने हाथों को छुड़ाने की बजाय अपने पैरों की सपोर्ट से जिया को बेड पे नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और जो सब कुछ जिया उसके साथ कर रही होती है वो उसे उसी के साथ कर रही होती है, मतलब उसके होठों पे पागलों की तरह किस कर रही होती है। लेकिन किस के साथ साथ वो इस बार हल्के हल्के से जिया के लिप्स पे बाइट्स भी कर रही होती है, जो जिया को बहुत सुकून दे रहा होता है। वो रूही को और टाइट हक कर लेती है, बिल्कुल अपने सीने से लगा लेती है। और रूही जो होती है वो जिया के होठों पे किस करने के बाद जी उसके गर्दन की तरफ बढ़ करके वहाँ किस कर रही होती है। तो ये दोनों जी एक दूसरे में किस करके खो ही रहे होते हैं। तो कभी जिया रूही को नीचे कर देती तो कभी रूही जिया को। लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे की उन दूरियों को नहीं मिटाया था और इन दोनों के बीच में ऐसे ही किस करना चालू था। तो जिया जब रूही के ऊपर होती है तो रूही को किस करते करते जी बिल्कुल आहिस्ता सीधे से ना उसके गर्दन से उसके सीने से सीधे उसके टमी की साइड आ जाती है और वहाँ पे जी किस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन कपड़ों के ऊपर से ही। जो अब रूही की बेताबियों को और बढ़ा रहा होता है, वो तुरंत जिया से अपने हाथों को छुड़ाती है और उसके फेस को पकड़ के दोबारा से अपने होठों की तरफ ले आती है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद जिया रूही के दोनों हाथों में अपने हाथ ले लेती है और दोबारा से उसके होठों पे किस करते करते जी उसकी गर्दन की साइड किस करने लग जाती है और दोबारा से उसकी टमी की साइड आ जाती है। लेकिन इस बार रूही उसे नहीं रोक पाती क्योंकि उसके दोनों हाथों को तो जिया ने पहले ही अपनी कैद में ले लिया होता है और उसके पैरों के ऊपर अपने पैरों को कुछ इस तरीके से रखा होता है कि अब रूही अपने पैरों के सपोर्ट से भी रन नहीं हो सकती थी। तो जिया उसके टमी के ऊपर एक हल्की सी किस करती है, जिसकी वजह से रूही की सांसें और तेज़ हो जाती है। लेकिन इसके बाद जिया नहीं रुकती, वो अपने फेस के सपोर्ट से ही रूही के कमर की साइड से उसके कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर करके एक हल्की सी किस करती है, जिसकी वजह से रूही की सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। और वहाँ पे जिया जो होती है वो रूही की टमी पे उसकी कमर पे हल्के हल्के धीमे धीमे किस कर रही होती है। वो अपने किस के दौरान ही अपने फेस के सपोर्ट से उसके कपड़ों को ऊपर करती और फिर से किस करती, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जिया के होठ कभी रूही की कमर पे आते जाते तो कभी उसके कपड़ों को किस कर लेते, जिसकी बेचैनी रूही को तड़पा रही थी। तो जिया ने फाइनली उसके तड़प को दूर करते हुए अपने उस फेस से ही उसके कपड़ों को थोड़ा और ऊपर कर दिया, मतलब कि अपने लिप्स से उसके कपड़ों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और अब वो उसकी टमी के ऊपर पागलों की तरह अपने होठों को कभी यहाँ तो कभी वहाँ फेरे जा रही थी, जो रूही को बहुत तड़पा रहे थे। वो बस जिया से अपने हाथों को छुड़वाना चाहती थी और उसे पकड़ के किस करना चाहती थी, लेकिन जिया कहाँ था मानने को तैयार थी। वो बस रूही को किस करे जा रही थी उसकी टमी पे, उसकी कमर पे। और वहाँ रूही उसकी तो मानो हालत ही ख़राब होती जा रही थी, उसकी सांसें तो काफ़ी तेज़ हो गई थी। वो जिया से छूट तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो बार बार अपनी कमर को कभी यहाँ करने की कोशिश करती, कभी लेफ्ट तो कभी राइट साइड करने की कोशिश करती। लेकिन उसकी ये कोशिशें तो एकदम बेकार थी, क्योंकि जिया ने उसे कुछ इस तरीके से पकड़ा होता है कि वो चाह कर के भी रन नहीं कर सकती थी। और वहाँ पे जिया उसे पागलों की तरह किस करी जा रही थी उसके कमर की साइड, और रूही बार बार अपने कमर के ऊपर के हिस्से को जिया के होठों के साथ साथ जी कभी बेड से ऊपर की ओर कर देती, क्योंकि इसके अलावा तो वो कोई मूवमेंट कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली ऐसे ही रूही को कुछ देर तड़पाने के बाद जिया ने जैसे ही अपने हाथों की पकड़ को ढीला किया, रूही ने तुरंत अपने हाथों को जिया से छुड़वाते हुए दोबारा से उसके कॉलर्स को पकड़ लिया और पागलों की तरह बैठे हुए ही उसे किस करने लगी। इस वक्त जिया और रूही दोनों ही बेड पे बैठे हुए थे और रूही पागलों की तरह जिया के होठों पे किस करे जा रही थी, लेकिन इस किस के दौरान ही रूही उसके होठों को पागलों की तरह काटने लगी।
जिसके दर्द का एहसास जिया को हो रहा था, लेकिन वो सुकून के आगे तो बहुत कम था। रूही ने जिया के किस करते हुए उसे खुद के ऊपर ले लिया और वो बेड पे लेट गई और अब वो दोनों एक दूसरे को लेटे हुए ही किस कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद रूही ने अपने आप को जिया से थोड़ा सा दूर करके थोड़ा सा साइड हो गई, लेकिन जिया ने उसे बिल्कुल दूर नहीं जाने दिया। जब रूही थोड़ा सा भी साइड हुई, जिया ने तुरंत अपने हाथों को उसके पैर के ऊपर रख लिया और धीमे धीमे उसके शरीर पे यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। लेकिन फिर फाइनली उसने अपने हाथों को रूही के पैरों से होते हुए उसके टॉप के अंदर डालने लगी। लेकिन जब वो उसके कमर से उस अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जा रही थी कि अचानक से रूही ने उसके हाथों को पकड़ लिया। और रूही की ऐसा करती जिया को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि रूही कभी भी ऐसा नहीं करती थी। वो जिया को ऐसे तो कभी नहीं रोकती थी। तो जिया ने तुरंत अपने हाथ को वहीं पे रोक लिया और उसे थोड़ा नीचे ला कर के जी रूही की कमर से कवर करते हुए दूसरी कमर की साइड हाथ फेरते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और अब पीछे से ही उसके गले से जाके लग गई। और थोड़ी देर ऐसे ही लेटने के बाद रूही ने जिया की तरफ टर्न किया, मतलब कि ओनली उसके फेस को जिया के साइड किया और उसके होठों पे एक हल्की सी किस करी, जिसकी वजह से जिया की भी आंखें खुल गई थी। उसने एक झलक रूही को देखा और उसके बाद अगेन उसे किस किया और अब रूही ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे भी छोड़ दिया था। सो अगेन जिया ने फिर से उसके शोल्डर पे एक हल्की सी किस करी और रूही अपना फेस दोबारा से दूसरी साइड कर लिया, लेकिन उस बार उसने जिया को रोका नहीं। तो जिया ने दोबारा से उसके दूसरे वाले शोल्डर की तरफ किस किया और धीरे से उसके बैक पे किसेस कर रही थी। लेकिन फाइनली उसने अब रूही के टॉप को उससे अलग कर दिया और उसके शोल्डर से होते हुए उस अपने हाथों को उसके हाथों में दोबारा से दे दिया और अब उसकी बैक के ऊपर किस करे जा रही थी। उसने पहले तो रूही के गर्दन की तरफ आ रहे उन बालों को आगे की तरफ किया और किस करते हुए उसके शोल्डर्स पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमे उसके शोल्डर से उसकी कमर की तरफ बढ़ रही थी। वो धीमे धीमे उसकी गर्दन के नीचे किस करते हुए जी और नीचे आई जा रही थी और उसकी जो दूसरा हाथ होता है वो रूही की बैक के ऊपर यहाँ से वहाँ, मतलब उसकी फिंगर जो है वो रूही की कमर के ऊपर यहाँ से वहाँ हरकत में थी। सो वो कभी अपने होठों को ऊपर की ओर ले जाती है, कभी नीचे की ओर, और सेम ऐसे दूसरी उसकी फिंगर भी रूही के बदन पे यहाँ से वहाँ जा रही थी। लेकिन इस बार किस इतनी सॉफ्ट थी कि रूही को बेचैनी के नहीं बस एक सुकून मिल रहा था और उसके फेस के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ हुआ था उस तड़प की वजह से रूही काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। लेकिन जिया के इस तरीके से उसे किस करना अब उसे सुकून महसूस करवा रहा था। रूही उन फीलिंग्स को ऐसे ही इंजॉय कर रही थी और वहाँ जिया उसे पागलों की तरह किस कर ही जा रही थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद जिया ने फिर से रूही को अपनी तरफ फेस करवा लिया और अब उसके होठों पे किस करने लग गई और रूही ने भी सेम एज इट इज़ उसके होठों पे बड़े प्यार से किस करना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह ही उसके गालों पे अपने हाथ रख लिए। दोबारा से एक दूसरे को 5 से 7 मिनट तक ऐसे किस करने के बाद इस बार जिया ने रूही के दोनों हाथों को एक हाथ, मतलब उसके एक हाथ से उसके दूसरे हाथ में हाथ रख दिया और अपने हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। लेकिन रूही का ध्यान अभी भी किस करने में था, उसे नहीं पता था जिया क्या करने वाली है उसके साथ। और वहाँ पे जिया का दूसरा हाथ रूही के होठों से होता हुआ उसके गर्दन पे और धीरे से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे नीचे जाते हुए उसका हाथ रूही की कमर की साइड आ गया और उसने उसे बड़ी जोर से पुश किया, जिसकी वजह से रूही की सांसें फिर एक बार तेज हो गई और जिया ने उसे किस करते हुए किस करना छोड़ते हुए वो भी बिल्कुल सीधे से उसके होठों से उसकी गर्दन पे और उसके सीने से होते हुए उसकी दोबारा से टम्मी की साइड हो गई और वहाँ पे किस करना शुरू कर दिया। रूही उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिया ने उसके दोनों हाथों को फिर से अपने हाथों में कैद कर लिया है और वो अब पहले की तरह उसे नहीं रोक सकती थी। और वहाँ पे जिया दोबारा से वही हरकत दोहराने लगी जो उसने पहले करी थी, लेकिन इस बार वो उसके किस तो कर रही थी, लेकिन किसके साथ साथ ही
वो कई बार उसकी कमर की साइड बाइट्स कर दी थी, तो आगे आकर के उसकी टमी की साइड बाइट्स कर रही थी, लेकिन हल्के हल्के से, क्योंकि उसे पता था कि अगर ज़्यादा तेज़ हुआ तो सुबह उसे दर्द होगा। तो बस अपने प्यार को दिखाने के लिए और बस हल्के से ही उसकी कमर पे उसकी टमी की साइड किस कर रही थी, जो रूही को सुकून दे रहा था। जिया को उसे किस करना उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन उसका हल्के हल्के से उसे बाइट्स करना वो उसे सुकून दे रहा था। लेकिन जिया का ऐसा नहीं था। वो बार पहले तो रूही को तड़पाती, उसे किस करती और उसके बाद उसे बाइट्स करती। तो कभी उसकी कमर की तरफ अपने हाथ जो थे उन्हें ज़ोर से दबा देती, जिसकी वजह से रूही की सांसें फिर से तेज़ हो जाती। और अब उसकी सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी सिसकियाँ तक बाहर आने लग गई थी, जिसे सुनने के बाद जिया और भी पागल हो गई थी। वो पागलों की तरह रूही के साथ वही हरकतें दोहराई जा रही थी, जिसकी वजह से रूही रूही की सिसकियाँ और बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज़ जो पहले धीमी थी वो कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लेकिन जिया मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी भी रूही को उसी तरीके से प्यार करी जा रही थी। सो फाइनली उसने अपने हाथों को जैसे हल्का सा ढीला छोड़ा कि रूही ने फिर से अपने हाथों की पकड़ को छुड़वाते जिया को पकड़ लिया, और इस बार उसने सीधे उसे पैर पे धक्का दे दिया। और अब वो उससे उसकी शर्ट के ऊपर से किस करे जा रही थी, और उसके हाथ जिया के बदन पे कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमे जा रहे थे, और वो पागलों की तरह उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करे जा रही थी। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये भी भूल गई थी कि उसे शर्ट के बटन खोलने, और वो कोशिश कर रही थी कि बस किसी तरीके से शर्ट खुल जाए, बट बटन तो बंद थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन कुछ देर ऐसी कोशिश करने के बाद रूही के हाथों से जिया के जो दो ऊपर के बटन्स होते हैं वो जी टूट जाते हैं, और वो उन्हें पकड़ के जिया के सीने के ऊपर और मतलब थोड़ा सा ऊपर उसे पागलों की तरह किस करे जा रही होती है। उसे हल्के हल्के से बाइट्स कर रही होती है, और इस बार जिया उसका फुल सपोर्ट करते हुए अपनी शर्ट के बटन जो वो भी खोलना भूल जाती है, और वो सीधे उसे इस तरीके से कसती है कि सारे बटन्स टूट जाते हैं। तो जब रूही को ऐसा महसूस होता है कि जिया की शर्ट के बटन खुल चुके हैं, तो वो जल्दी से उसकी शर्ट को रिमूव कर देती है और फिर से उसके सीने से लग जाती है। 2 मिनट ऐसे ही गले लगने के बाद वो दोबारा से जिया के होठों की तरफ बढ़ जाती है और उससे किस कर रही होती है। लेकिन किस करते करते जी न जाने रूही को भी क्या हो जाता है। वो जिया को बेड पे बैठा देती है और उसकी गर्दन के साथ पकड़ के उसे पागलों की तरह किस करे जा रही होती है। और ऐसे ही किस करने के बाद वो जैसे पीछे होती है तो वो तुरंत जिया को बेड पे गिर देती है, मतलब कि उल्टा गिर देती है, और उसकी पीठ के ऊपर जा कर के उसे किस करना शुरू कर देती है। वो उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कमर पे ऊपर नीचे उसके शोल्डर्स पे हल्के से उसके हाथों की तरफ बढ़ रही थी। वो उसके शोल्डर्स से उसके हाथों की तरफ तो कभी उसकी हथेलियों को किस करती, कभी उसी रफ्तार से उसकी कमर पे और उसके पीठ के ऊपर किस करे जा रही थी, जो अब जिया को भी बहुत सुकून दे रहा था। क्योंकि रूही पहली बार जिया को इस तरीके से प्यार करी थी, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग वाला, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर भी बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और वहाँ पे रूही जो होती है वो बस जिया की कमर के ऊपर जी अपने हाथों को फेर रही थी, कभी उसके कमर से होते हुए अपने हाथों को उसकी पेट की तरफ ले आती, और वहाँ से सीने से होते हुए उसके शोल्डर्स को पकड़ लेती और फिर से जिया को उसके बैक के ऊपर किस करने लग जाती। जिया को रूही का ये तरीका बहुत पसंद आ रहा था। वो पहली बार किस करते हुए जिया को इतना टाइट हग कर चुकी थी। सो थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद रूही हल्के से पीछे होती है और वो जिया को दोबारा से बेड पे सीधा लेटा देती है, और अब उसकी गर्दन की तरफ बढ़ के उसे वहाँ पे किस कर रही होती है। लेकिन किस के साथ साथ वो हल्के हल्के से जिया की गर्दन के ऊपर काटना शुरू कर देती है। सो एक बाइट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जिया कहती है आउच। लेकिन रूही कहाँ मानने वाली होती है, वो दोबारा से उससे भी ज़्यादा तेज़ उसकी गर्दन की साइड बाइट करती है। तो जिया उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए उसे और कस के पकड़ लेती है, और रूही फिर से उसे किस करना शुरू कर देती है। सो थोड़ी देर तक ऐसे ही खेलने के बाद रूही फिर से उसके होठों की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पे किस करने लग जाती है। एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने में इतने खो जाते हैं कि वक्त का अंदाज़ा दोनों को ही नहीं रहता, और वो बस एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को बस प्यार करने में लीन होते हैं। और कुछ वक्त के बाद जब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस कर लेते हैं,
अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ बिना लफ्ज़ों में कहे शेयर कर लेते हैं। सो एक दूसरे के गले लगे हुए ये बेड पर लेटे हुए होते हैं अभी भी, लेकिन दिल कहाँ भर रहा होता है दोनों का। सो इस वक्त रूही जो होती है वो जिया की बाहों में होती है और अभी भी उसके होठों की तरफ अपनी उंगलियों को यहाँ से वहाँ फेर रही होती है, लेकिन जिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और वो बस रूही की हरकतों को महसूस कर रही होती है और वो उसे बहुत खुशी भी दे रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रूही जो है वो जिया से कहती है सुनो। तो जिया आंखें तो नहीं खोलती पर वो कहती है कहो। तो रूही कहती है सुनो ना। तो जिया कहती है सुन रही हो ना यार, कहो तुम। तो रूही कहती है तुम्हें कुछ दिखाऊँ मैं। तो जिया कहती नहीं, जो दिखाना था वो दिखा दिया ना, अब और नहीं देखना मुझे। तो रूही कहती है मैं उसकी बात नहीं करी थी, कुछ दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। तो जिया फिर अपनी आंखें खोलती है बताओ क्या दिखाना है। तो रूही जो है फिर अपने फ़ोन को निकालती है। तो जिया कहती है यार इसे मत निकालो ना, मुझे तुम चाहिए हो, ये नहीं चाहिए रूही। लेकिन रूही कहती सुनो कुछ दिखा रही हूँ पहले देखो। तो रूही जो है फिर अपने फ़ोन में जिया और उसकी एक तस्वीर निकाल लेती है। तो जिया कहती है यार क्या देखी तो हुई है मैंने। तो रूही कहती है रुको, और वो फिर एक दूसरी तस्वीर निकाल लेती है जिसके अंदर वो दोनों ही एजेड से लग रहे होते हैं ना, मतलब बूढ़े बूढ़े से। तो जिया को उसे देख के हंसी आ जाती है, कहती ये क्या है रूही। तो रूही कहती है सुनो। तो जिया कहती है हाँ तुम्हारी तो सुन रही हो, कहो ना क्या है ये। तो रूही कहती है कि मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है हमेशा। जब हम इस एज में भी आ जाएंगे ना, जब हमारे हाथ पैर हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे और हमें स्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम मेरे स्ट्रिक बन जाना ना, मैं तुम्हारे सपोर्ट से चल लूँगी। तो जिया को जब ये सुनते तो मतलब दिल अंदर से भाग भाग हो जाते हो, कहते हैं हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें पता है जब हमारे दांत टूट जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे, तो है ना मैं तुम्हारे दांत भी बन जाऊँ जाना। तो रूही कहती नहीं नहीं खा तो मैं लूँगी, एक काम करूँगी कुछ पी लूँगी ना जब दांत टूट जाएंगे तो, नहीं तो नकली वाला लगवा लूँगी। लेकिन सुन लो हम जब तक बूढ़े हो जाते ना साथ ही रहेंगे। तो जिया उसे और टाइट रख कर देगा नहीं। तो रूही फिर उसकी सर्दी थी क्यों। तो जिया कहती जब बूढ़े हो जाएंगे तब तक क्यों, जब तक जिंदगी है तब तक साथ रहेंगे ना। तो रूही भी फिर उसकी बाहों को और टाइट करते जब तक लाइफ है तब तक मेरी लाइफ मेरे साथ ही रहेगी। तो जिया कहते और नहीं तो क्या, बुढ़ापे तक क्यों। हाँ तुम चाहती हो मैं बुढ़ापे में अपने आप किसी को ढूंढूं, अरे यार रूही शर्म कर लो, ताउम्र पूरी जवानी तो तुम पे बिता दूँ और बुढ़ापे में किसी और को लेकर आऊँ। तो रूही हंसने लग जाती है सही कह रहे हो तुम, पर मैं तुम पे एहसान कर ही देती हूँ, बुढ़ापे में तुम्हारे साथ रह लूँगी। तो जिया उसके फेस पे हल्के से किस करती है, मतलब उसके चिक्स के ऊपर किस करती है और कहती है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगी, आई बात तुम्हारे समझ में। तो रूही कहती है हाँ तो मेरी ही समझ में आएगी ना, और किसी की समझ में थोड़ी ना आएगी, समझ गई मैं, मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हें झेलना पड़ेगा ना। तो जिया कहते और लगा झेलना पड़ेगा, वैसे तुम सच में मुझे झेलती हो क्या रूही। तो रूही कहती है नहीं मैं तुम्हें झेलती तो नहीं हूँ, पर क्या ना कभी कभी तुम गुस्सा दिलाते हो और तुम्हें छेड़ने के लिए कह देती हूँ कि मैं तुम्हें झेलती हूँ। तो जिया भी स्माइल करती है रूही मैं तुमसे एक बात पूछूँ। तो रूही कहती है यार मैंने तुम्हें कुछ सिखाया और तुम्हें फिर पूछना है, मुझे जवाब नहीं देना है। तो जिया कहती है अरे एक एक बार रूही प्लीज़। तो रूही कहती है हाँ कहो क्या कहना है। तो जिया कहती है यार तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मतलब मैं लोगों के साथ फ्लर्ट ऐसा। तो रूही कहती नहीं वो तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए। तो जिया कहती नहीं यार ऐसे मत क्या करो, मुझे नहीं पसंद मेरा नाम तुम्हारे अलावा किसी और के साथ तुम रखो। यार जब तुम्हें पता है जिया के साथ उसकी रूही का नाम है तो ज़रूरी है किसी और का नाम मेरे साथ रखो तुम, कि तुम उससे बात कर रहे हो उससे कर रहे हो ये कर रहे हो, तुम्हें हर वक्त मुझ पर शक रहता है। तो रूही कहती है अरे नहीं रहता बाबू, वो बस तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें छेड़ने के लिए। तुम बड़ा मज़ा आता है ना जब तुम तड़प के मारे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा मेरी गलती नहीं है मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तो मुझे सच्ची बहुत सुकून मिलता है ना जब तुम ऐसे कहते हो। तो जिया कहती है अरे शर्म कर लो तुम मुझे सताती हो है ना, तुम शर्म नहीं आती। तो रूही कहती है हाँ और मैं तो बहुत तरसती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों नहीं करती हो, लेकिन तुम हो, तुम्हारा तो यकीन ऐसा है कि मानो पता ही नहीं कैसा है। तो जिया कहती है हाँ इस बार थोड़ा सा। तो रूही कहती है इस बार थोड़ा सा डगमगाया, इस बार तो पूरा ही, मतलब या तो तुम शक करोगी नहीं और करोगी तो पूरा पूरा करोगी कि हाँ है ही है। अरे बुद्धू इंसान, कंफर्मेशन के लिए एक बार कंफर्म तो कर लिया होता। तो जिया कहती यार मेरे को क्या पता कि मैं आधी अधूरी बातें सुन रही हूँ। तो रूही स्माइल करती है कि सुनो तुम एक बात बताओ,
मुझे ना बड़ा मज़ा आया जब तुम मुझ पे शक कर रही थी। मतलब मैं चाहती थी कि तुम मुझ पे शक करो, कि तुम्हें भी तो वो फील हो। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो जेलस फील करती हूँ, लेकिन तुम्हें जलन कभी नहीं होती है ना। तुम तो नॉर्मल बिहेव करती हो। जब भैया ने मैसेज किया था, मिल के अच्छा लगा, खुशी हुई, तब भी तुमने रिएक्ट ऐसा किया था, वाह मेरी जान से मिल के तो हर किसी को खुशी होगी। अरे थोड़ी सी जलन फील कर लो यार, जेलस हो जाओ तुम। होती नहीं हो बिल्कुल भी। तो जिया उसे बेड पे लेटा देती और खुद उसके ऊपर आके दे, नहीं मुझे पता है मेरी जान है, सिर्फ मेरी जान है, और जब सिर्फ लगी गया है तो मैं ओनली भी लगा देती हूँ कि तुम मेरी हो, मुझे जलन हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो रूही उसे बेड पे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है कि नहीं नहीं समझ में आया, ये बात मेरे को बिल्कुल समझनी भी नहीं है, कभी तो जेलस फील किया करो तुम। तो जिया कहती नहीं फील कर सकती, जब मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे चाहती हो, तो मैं क्यों जेलस फील हूँ, वो भी बिना मतलब के अपना खून सुखाऊं। नहीं नहीं रूही बिल्कुल भी नहीं ना। तो रूही जो है फिर जिया को मतलब हक कर लेती है कि ठीक है मत करो, देखना एक दिन तो मैं तुम्हें जेलस फील करा के रहूँगी, आई बात तुम्हारे सर में। तो जिया कहती है करवा लेना, लेकिन अभी मेरा कुछ और मन कर रहा है रूही। तो रूही जिया के साथ पीस करती है क्या। तो जिया कहती है आप सुनो, ये तुमने जो बेडशीट डाल रखी है प्लीज़ इसे हटा दो ना। तो रूही जो है फिर शर्म के मारे अपनी नजर नीचे कर लेती, पागल हो तुम। तो जिया कहती पागल तो नहीं हूँ, लेकिन बनना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी बेडशीट को हटा दो ना, मुझे एक बार देखना है। तो रूही कहती नहीं, हरकतें ऐसी मत किया करो तुम, मुझे शर्म आती है जिया। तो जिया नहीं ना प्लीज़ ना हटाओ ना। तो रूही कहती खुद हटा लो अगर इतना है तो, मैं नहीं। तो जिया कहती नहीं नहीं तुम खुद से कहना कि मैं हटाऊँ, ऐसा लगेगा ना ज़बरदस्ती है, नहीं नहीं तुम खुद। तो रूही कहती नहीं मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तो जिया जो है फिर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है, कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना। तो रूही उसका फेस अपनी साइड करती क्या। तो जिया कहती नहीं, या तो तुम खुद उतारो वरना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और उसके बाद जी अपना फेस दूसरी साइड करके टर्न होके ले जाती है। तो अब रूही को ऐसा लगता है कि यार मैंने परेशान कर दिया कि इन्हें, और मैंने ऐसे क्या चीज़ के लिए मना कर दिया जो ये मुझसे नाराज़ हो गई। जिया सुनो, लेकिन जिया उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। तो रूही जो है फिर अपनी जो बेडशीट होती कहती ठीक है हटा रही हूँ खुद। सो वो ना जिया के साइड मतलब अपने हाथ से कहती हटा दी, अब इधर नजरें घुमा के देख लो। तो जिया को पहले तो हंसी आती है, लेकिन वो उसके हाथ से बेडशीट ले लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए रूही की साइड टर्न होती है और दोबारा से उसे कवर कर देती है और अपने गले से लगा लेती है। तो रूही कहती है ये क्या था। तो जिया कहती क्या क्या था। तो कहती है तुमने ना तो कहा था कि। तो जिया कहती अले मेले बुद्धू बाबू, मैंने तो मजाक किया था आपके साथ, मुझे क्या पता था कि आप मुझे खुश करने के लिए ऐसी हरकतें भी कर सकते हो। तो रूही उसके फेस पे हल्के से मारती है कि शर्म नहीं आती ये सब बेहुदा सा मजाक करते हुए। तो जिया कहती ओह लो, बेहुदा वाला क्या मजाक है, अपनी बंदी के साथ मजाक भी ना करूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे हटा भी दोगी। तो रूही उसके गालों के ऊपर अपने गाल से मतलब टच कर रही होती है, कहती तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो पर कोई बात नहीं। तो जिया कहती पर मुझे तो क्या लेना तुम्हारा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और 2 मिनट के बाद मानने भी वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहले ही मुझे मना लोगी। वैसे अच्छा था रूही, एक बार फिर से। तो रूही दोबारा से उसके दोनों गालों को पकड़ती और ना खींचने लग जाती है, मतलब एक बच्चे के गाल जैसा अपन खींचते हैं। तो जी कहती आओ दर्द होता है मुझे। तो रूही कहती है हाँ दर्द होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, शैतानी करते वक्त तो नहीं होता ना, तो शैतानी के बाद सजा के लिए भी तैयार रहा करो। तो जिया फिर स्माइल करती है और उसके कमर से उसको पकड़ते हुए अपने और क्लोज कर लेती है कि तैयार है बंदा, दीजिए आप मुझे सज़ा। तो रूही उसके होठों पे एक हल्की सी किस करती है, जी आपको दे दी मैंने सज़ा, और एक बार फिर से उसके गले से जाके लग जाती है। लेकिन जब उसके गले लगी होती है तो उसकी जो सांसें हैं वो जिया अपनी गर्दन की तरफ महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में बेचैनियाँ फिर से बढ़ती जा रही थी। वो दोबारा से रूही को अपने और करीब करना चाहती थी। तो उसने अपने हाथों को जो उसकी शोल्डर्स पे थे उन्हें फेरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूही को भी ये एहसास होने लगा कि जिया अब दोबारा से वही लम्हे जीना चाहती है। तो उसने उसे नहीं रोका और जो वो हरकत कर रही थी उसमें बस उसका साथ देते हुए उसके गले से लगी रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिया ने उसे खुद से दूर करते हुए दोबारा बेड पे सीधे से लेटा दिया और उसके होठों पे किस करने लगी। लेकिन
रूही ने उसे हल्का सा पीछे किया तो जिया ने कहा क्या हुआ। तो ये कहती सुनो 1 सेकंड रुकना। तो जिया कहती नहीं 1 सेकंड नहीं, एक पल नहीं, नहीं रुक सकती मैं। तो रूही ने उसके गालों पे अपने हाथ रख किया, सुनो बस 1 सेकंड रुक जाओ। तो जिया फिर पीछे हो जाती है और जो रूही होती है वो बैठ के दूसरी तरफ टर्न करते हुए जी उसके बेड के जो बगल में बॉक्स होता है उसे खोलती है एंड वहाँ पे से एक चॉकलेट निकालती है जो पूरी मेल्ट होती है। तो जिया उसे देख करके थोड़ा कंफ्यूज, चॉकलेट। तो रूही उस चॉकलेट को फटते उसके लिप्स पे लगा लेती है, कहती है सुनो तुम्हारी चॉकलेट तुम्हारे फेवरेट तरीके से खाना नहीं चाहोगे। तो जिया के चेहरे पे तो आए हाय खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, सच में रूही। तो कहती है हाँ हाँ तुम्हारे लिए लाई थी मैं, मुझे तो पता है कि यहाँ पे आना है और तुम्हारा हो जाना है। तो जिया फिर सवाल करती है हाँ तो मेरे ही होगे तुम और हो भी मेरे ही ना, चलो मुझे मेरी चॉकलेट खा लेने दो मेरी चॉकलेट से। सो जिया उसके होठों के ऊपर किस कर जाती है, लेकिन किस कर देती है उसको चॉकलेट खाने की ज़्यादा तलब हो जाती है। वो उसके होठों के ऊपर हल्के हल्के से किस करते हुए मतलब बाइट्स करते हुए अपनी चॉकलेट को खा रही होती है। और जो बाकी की चॉकलेट होती है जो पूरी मेल्ट होती है वो रूही की बॉडी के ऊपर मतलब गिर देती है और अब बस उसे किस करते करते जी अपनी चॉकलेट का मज़ा ले रही होती है। लेकिन इसके चक्कर में रूही की खुद की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बस पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। वो बस ये इंतज़ार कर रही है कि जी आप प्लीज़ अब उसे छोड़ दें और जल्दी से अपनी चॉकलेट इंजॉय कर ले, क्योंकि वो अब जिया को प्यार करना चाहती थी उसी तरह से। लेकिन जिया भी कहाँ मानने वाला उसी, उसके दिमाग में तो पहले से ही शैतानियाँ सोचती रहती है। वो तेज़ रफ्तार से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी चॉकलेट का मजा रूही को किस करते हुए ले रही होती है। वो उसके सीने पे कभी अपनी चॉकलेट डाल दी गई, कभी उसके कमर तो कमर से ऊपर और उसके भी थोड़ा सा ऊपर उसके सीने से नीचे, हर तरह से मतलब हर जगह उसने चॉकलेट फैला दी होती है और वो बस उससे खाई जा रही होती है। जिसकी वजह से रूही से तो मानो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो अपने हाथों जो उसके गर्दन पे होते हैं उन्हें और ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है और जिया उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से अपनी चॉकलेट को साफ करने में लगी थी। और रूही का एक हाथ जी बेडशीट को और टाइट मतलब है ना इतना ज़्यादा ना कि वो कभी बेडशीट को भी मरोड़ देती और जो हाथ उस मतलब जिया के गर्दन के ऊपर होता है उसे और टाइट पकड़ लेती। लेकिन उसे पता नहीं होता ना कि उसके नाखून जो है वो जिया को चुभ रहे हैं। पर जिया को भी इस बात का कहाँ ख्याल होता है, उसे तो बस रूही के साथ उन लम्हों को जीने का एहसास होता है। उसे बस रूही चाहिए होती है और भले ही उसके बदले उसे कितना भी दर्द हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर रूही तो बस रूही चाहिए उसे। तो ऐसे ही किस करने के बाद जब जिया की चॉकलेट खत्म हो जाती है और वो दोबारा से उसे लेने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि रूही उसे उसके हाथों से पकड़ के पेट पे नीचे कर देती है। नहीं बहुत खा ली तुमने चॉकलेट, आज के लिए इतना मीठा बहुत है तुम्हारे लिए। तो जिया उसे टर्न कर देती है कि नहीं मुझे और कहानी है और तुम्हें तो पता है ना चॉकलेट मुझे कितनी पसंद है और जब तुम ऐसे खिलाती हो मेरा तो मन करता है दुनिया भर की चॉकलेट खा जाऊँ। तो रूही उसे दोबारा से नीचे कर दी और ख़ुद उसके ऊपर आके नहीं खा ली तुमने, फिर ब्रश भी नहीं करना है तुमने और वैसे बच्चों को ज्ञान देती हो हाँ कि कैविटी हो जाएगी तुम्हें हो जाएगी, बस करो इतना मीठा मत खाओ। लेकिन जिया कहाँ मानने वाली होती है, वो रूही से प्लीज़ कह देती है कि नहीं नहीं प्लीज़ खा लेने दो ना थोड़ी सी देर और खा लेने दो चॉकलेट को। लेकिन रूही उसे बिल्कुल मना कर देती कि नहीं बहुत खा ले तुमने चॉकलेट, खुद की चॉकलेट के मज़े में मेरे लिए सज़ा कर देती हो तुम, नहीं बहुत हो गया बस। तो जिया कहती नहीं नहीं नहीं, थोड़ी कहती नहीं 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 कोई बात नहीं, पहली सारी चॉकलेट कर ली ना अब है ही नहीं। तो जिया फिर देखती है कि सच में खा लिया गया पर। तो कहती हम सच में खा लिया गया ना, पूरी चॉकलेट खा ली तुमने वो भी अकेले अकेले, मुझे भी नहीं दी। तो जिया कहती तुम सुबह खा लेना यार, रूही होगी मुझे पता है दे दूँ ना। लेकिन रूही से मना करती है कि नहीं है तुम्हारी चॉकलेट ख़त्म हो चुकी है, होश में आओ थोड़ा सा। तो जिया कहते नहीं जब मेरी बंदी मुझे बेहोश रखना चाहती है तो मैं होश में आगे क्या करूँ। तो रूही है ना मतलब उसके गाल पे हल्के से मारती है नहीं मैं कोई बेहोश नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे होश आवाज़ में रहो और ये रात ख़त्म ही ना हो। तो जिया हल्के से स्माइल करते हुए रूही के दोनों गालों पे अपने हाथ रख लेती और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर तुम ये चाहती हो कि ये रात नहीं ख़त्म होगी तो ये रात नहीं ख़त्म होगी ना जब तक तुम ना कह दो।
सो उसके बाद जिया फिर से रूही को किस करना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के होने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब एक दूसरे को बिल्कुल पहले की तरह प्यार करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन इस बार भी रूही अपने आप पे कंट्रोल नहीं पा पाती। वो बस जिया के टच करने की वजह से, उसके किस की वजह से इतनी बेकाबू हो जाती कि जब जिया उसे छोड़ती तो रूही उसे पागलों की तरह किस करना शुरू कर देती। उसके होठों पे काटने लग जाती, तो कभी उसके माथे को चूम लेती, तो कभी उसके दोनों गालों के ऊपर किस करने लग जाती, जो जिया को भी बहुत सुकून दे रहा था। बड़ी मुश्किल से इतने वक्त के बाद, उनकी इतनी दूरियों के बाद अब इतनी नज़दीकी आई थी। जो गलतफहमियाँ थी वो अब सोल्व हो गई थी। तो दोनों ही चाहते थे कि इतने दिनों की दूरियों को वो आज ही मिटा दे। जो इतने वक्त से उन दोनों ने एक दूसरे को महसूस नहीं किया था, वो कोशिश कर रहे थे कि आज वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दे और फिर से एक दूसरे की हो जाए पहले की तरह। जो भी गिले शिकवे थे उन सबको दूर कर दे, इन फासलों को फिर से एक बार मिटा दे और दोबारा से इसी ख्वाहिश में और इन सब चीज़ों को सोचते हुए एक दूसरे के और करीब जाते हुए फिर से एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया उसी अंदाज में। लेकिन एक दूसरे को प्यार करते हुए इन्हें पता ही नहीं चलता वक्त कब इतनी तेज़ रफ्तार से बीत जाता है कि अब आधी रात हो जाती है और ये अभी भी एक दूसरे में लीन हुए रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए होते हैं। और एक बार फिर से एक दूसरे को महसूस करने के बाद दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तो जिया रूही को पकड़ते हुए अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रूही अब कुछ ज़्यादा थक चुकी है। वो पहले ही एक रात पहले ही जिया की वजह से सो नहीं पाई थी और उसके बाद जिया उसे इस तरीके से प्यार करी थी कि उसकी धड़कनें कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती थी और वो बेकाबू से होते हुए जिया से कुछ ज़्यादा फोर्सली प्यार करने लग जाती। और ऐसे ही प्यार करते हुए रूही जिया के लिप्स पे हल्की सी किस करती है और उसके बाद उसके सीने पे एक किस करती है और दोबारा से उसके गले लगे हुए उसे टाइट हक करके उसी के ऊपर लेट जाती है और जिया उसके बालों में हल्के हाथों से अपनी फिंगर्स को घुमा रही होती है, जो रूही को बहुत सुकून दे रहा था। मतलब कि उसकी थकान में भी उसे आराम महसूस करवा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिया ये महसूस करती है कि रूही सो चुकी है, तो वो खुद से थोड़ा सा दूर हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि रूही को सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उससे थोड़ा सा दूर होकर के दूसरी साइड फेस करके कुछ सोचते हुए बेड पे उल्टे ही लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रूही की आँख खुल जाती है, क्योंकि उसे तो जिया की बाहों में सोना होता है। सो जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि वो बेड पे इस साइड है और जिया उस साइड है, वो टर्न करके सो रही है। तो अब रूही को समझ भी नहीं आता ना कि ये क्या बात हुई। तो वो उसके पास जाती है और उसकी आंखों की साइड देखती है जो कि बंद होती है। तो रूही थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और वो उसके जो शोल्डर्स होते हैं ना उस पर किस करती है, लेकिन खुद भी कंफ्यूज होती है कि आ तो गुस्सा रहा है पर किस क्यों कर रही है। लेकिन फिर वो इग्नोर करती है और कहती है, तुम ना बहुत बुरे इंसान हो, मुझसे तो कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक नहीं सोना है, और खुद को देखो सो गई हो तुम, ख्याल ही नहीं है तुम्हें मेरा तो। लेकिन जिया तो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो सो चुकी होती है। तो रूही जो है फिर उसके शोल्डर पे दोबारा से किस करती है कि गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, और क्या तुम मुझसे दूर सो रही हो, सोना था तो मुझे भी गले लगा के सो जाती ना तुम, कम से कम मुझे तो सुकून रहता। बेड पे उल्टी सो गई हो तुम, ज़रूरत पूरी हो गई ना तुम्हारी, ज़रूरत पूरी हो गई, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तो कैसे तुम्हें मेरा ख्याल रहेगा, सो गए तुम। लेकिन उसके बाद रूही होती है वो जिया के शोल्डर्स के ऊपर ही अपना सर रख के सो रही होती है। लेकिन जिया उसे उसके कमर से पकड़ के दोबारा अपने नीचे ले जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ओए ज़रूरत तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन क्या है ना, ये ज़रूरत मेरी आदत बन गई है और इसके साथ साथ ज़रूरत अब ज़रूरी हो गई है मेरे लिए, और मुझे हर वक्त तुम चाहिए हो। अब तुम सोच लो, क्या वाकई में मेरी ज़रूरत तुमसे पूरी हो चुकी है। तो रूही फिर स्माइल करती है, नहीं कहाँ हुई है, मैं तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गई हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो छेड़ते होने तो क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई होगी, आई थिंक ज़रूरत वर्ड तो बहुत छोटा है ना तुम्हारी आगे, तो छेड़ते होने तो क्या। और कैसे बेहुदा से सवाल कर रही हो ना कि ज़रूरत ख़त्म हो गई, मारूंगी तुम्हें एक। तो रूही कहती नहीं, नहीं मार सकते हो ना मुझे। तो कहती क्यों नहीं मार सकती। तो रूही कहती होने तो क्या नहीं मार सकते, प्यार इतना करती हूँ ना कि मारोगे भी ना तो इस करके मारोगे, जैसे अभी चाहती तो
तो पे मारना थी, लेकिन क्या करूँ, दिल कंट्रोल में नहीं आया और मारने की जगह किस हो गई। तो जिया भी स्माइल करती है। बात तो तुम सही कह रही हो। और वो फिर से रूही की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन रूही उसको रोकती है कि नहीं, अभी नहीं। तो जिया कहती क्यों नहीं, और अभी तो रात बाकी है मेरी जान। तो रूही कहती नहीं, पर आपकी जान बाकी है, बहुत ज़्यादा थक गई है, तो प्लीज़ जान अब मुझे आप सुला दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है ना। तो जिया फिर उससे अपने गले से लगाती है, चलो सो जाओ फिर तुम अब। और ऐसे ही उसे मतलब अपने गले से लगाए हुए और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सुलाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही सो जाते हैं।